मैं ये बताना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपये वार्षिक आय थी। 13 अगस्त 1992 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपये से ज़्यादा इनकम अगर किसी की होगी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 रुपये थी। और उस समय प्रदेश में मात्र 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। इसके बाद 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपये से बढ़ा करके 200 रुपये किया। उन्होंने भी 10,000 रुपये की आय सीमा रखी। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। इसके बाद मार्च 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने 4 साल निकल गए उनकी सरकार के। हाँ, 4 साल बाद 1 मार्च 2009 वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये की गई, परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। स्पष्ट भी मैं करना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले। ये सोच थी इनकी। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूँ। हमने 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया। जो इसमें जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,98,000 हो गई। आज वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20,31,367 है आज। साथियों, इस प्रकार हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के समय में 6,68,000 अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है।